वर्को क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज को हम लोग क्लास 9 का इसका कर रहे हैं। आज को हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 1.1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग को पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या बताना है कि हमको बताना है शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि परिमेय संख्या किसको बोला जा रहा था। तो क्या होगा, परिमेय संख्या किसको बोल रहे थे? ऐसा नंबर होगा जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा जा रहा है? शून्य के बारे में। शून्य के बारे में पूछा जा रहा है कि वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसको देख रहे ऐसे अगर दिखाई दे रहे तो देखने से तो लग नहीं रहा है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को सोचना है। हम लोग जानते हैं कि कोई संख्या के नीचे में अगर कुछ नहीं है तो उसका क्या होगा, हर को क्या मानना होगा, हमको एक होगा। ठीक है, क्योंकि उससे भाग देने से वही सेम चीज़ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 0 हम लोग का परिमेय संख्या है। तो इसलिए इसके आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, हाँ रीजन हम लोग देख रहे हैं कि शून्य परिमेय संख्या है क्योंकि उसका हर जो है, हर का मान 0 नहीं है। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1 हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये हम लोग का एक परिमेय संख्या होगा। फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया, फिर क्वेश्चन में बोला गया क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है, अर्थात q नॉट इक्वल टू 0। आराम से लिख सकते हैं हम लोग। हाँ तो लिख दिए कि शून्य क्या है, एक। आप चाहे तो लिख सकते हैं, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लिखते हैं कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद देखिए, तो इसको फिर क्वेश्चन में बोला गया कि इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, 0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 0/1। ठीक है, ये क्या है हम लोग का p बाई क्यू के फॉर्म में है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि q का मान जो है 0 नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट का आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 6 परिमेय संख्या हम लोग को निकालना है। ये भी बहुत ही ईजी है, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि कोई भी परिमेय संख्या के बीच में जो संख्या निकालना है उसको 2 तरीका होता है। पहले क्या होगा, कोई संख्या अगर दिया होगा, पहले देखना होता है उसका हर को। अगर हर दोनों समान है तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हर समान है तो आसानी से हम लोग 2 परिमेय संख्याओं के बीच का संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि हम लोग का हर समान नहीं है, ठीक है, हम लोग का हर जो है वो समान नहीं है, अलग अलग है, तो ऐसे समय में क्या करना होगा, पहले हमको हर को बराबर कर देना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि भिन्न में कुछ गुना करने से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर सकते हैं। किसी भिन्न के अंश या हर में हम लोग गुना करके उसको बराबर कर सकते हैं। तो उस मेथड से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 मेथड हम लोग का फॉलो होगा। एक होगा जब हर समान रहेगा और एक होगा जब हर असमान रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर तो हम लोग को दिया नहीं है, मीन्स समान है। तो समान भिन्न होने से क्या करते हैं हम लोग, इसको 3/1 लिख सकते हैं। फिर इसका नियम क्या होता है, जितना परिमेय संख्या निकालने बोला रहेगा उस परिमेय संख्या में एक जोड़ के ऊपर नीचे हमको गुना करना है। मीन्स क्या करना, अंश में भी गुना करना होगा और हर में भी गुना करना होगा। तो 6 है तो इसलिए उसमें एक जोड़ो तो कितना होगा, 7। तो 7 से ऊपर नीचे हम लोग को गुना कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा संख्या को ले लीजिए। दूसरा कितना है, 4 है, तो इसको भी हम लोग 4/1 कर सकते हैं। अब इसमें भी सेम 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28/7।
ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि हम लोग का हर समान है, लेकिन अंश देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग है, और इन दोनों के बीच में भी काफ़ी सारी संख्याएं हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या क्या होगा, 21 और 28 के बीच की संख्या को लिखना है। मीन्स क्या क्या मिलेगा हम लोग को, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालने का इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर हर समान रहेगा तो इस रूल में जाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हर समान नहीं रहेगा तो पहले आपको हर को समान करना होगा, जब हर समान हो जाएगा फिर से आप इस नियम को लगा सकते हैं, ठीक है। इस नियम से आप कोई भी परिमेय संख्या के बीच में जितना चाहे उतना परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। बस आपको देखना है कि क्वेश्चन में कितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। और बाकी सब तो देख ही रहे हैं कि जितना निकालना बोला रहेगा उससे एक जोड़ के ऊपर नीचे हम लोग को गुना करना है, यानी कि अंश और हर में गुना करके लिखना है, ठीक है। तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच हम लोगों को 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो इसमें भी जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम बताए कि हमको देखना है कि हर समान है कि नहीं। अगर हर समान है तो जैसे उसमें बनाया था इसमें भी सेम बनेगा, अगर हर अलग अलग है तो थोड़ा सा नियम बड़ा होगा। लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि हम लोग का हर समान है, तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 3/5, फिर क्वेश्चन में क्या बोला, कितना परिमेय संख्या निकालना बोल रहा है, 5। तो इसका मतलब 5 निकालना बोला है, मतलब कितना से गुना करना है हमको, उसमें एक जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 6 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। 3 6 में कितना होगा, 18, इधर 30, ठीक है। अब दूसरा भिन्न ले लीजिए, 4/5, तो इसको भी आप 6 से सेम नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच में हम लोग को संख्या मिल जाएंगे। देखिए हर हम लोग का समान हो चुका है, अंश में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, यानी कि इन दो अंशों के बीच में हम लोग संख्या निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, ठीक है। तो 5 परिमेय संख्या आप गिन ही सकते हैं। 18 के बाद जाना है, 18 के बाद क्या होगा, 19/30, उसके बाद 20/30, फिर 21/30, 22/30 एंड 23/30, ठीक है। ये हो गए इसके 5 परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोग याद रखिएगा पहले आपको हर को देखना है। हर अगर समान है तो इस मेथड में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हर समान नहीं है तो आपको फिर पहले हर को समान करना होगा, उसके बाद जाके हम लोग कोई दूसरा मेथड में फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप चाहते देखिए, तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, हमको कारण देना है, ठीक है। तो बताना है कि यहाँ जो कथन लिखा हुआ है ये कथन सत्य है कि असत्य है, हमको चेक करके जांच करके इसका आंसर हमको देना है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। मीन्स क्या है कि प्राकृत संख्या में जितना सारा संख्या होगा सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या, ऐसा बोल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए प्राकृत संख्या हम लोग का स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या, 1 से, और शून्य, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है हम लोग का, 0 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या तो है, ठीक है, और वो किसके अंदर है हम लोग का, पूर्ण संख्या के अंदर में। इसका मतलब
कथन जो है वो हम लोगों का सत्य है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इस कथन के लिए? सत्य। कारण देना है, आप दे सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होती है तथा प्राकृत संख्या वन से शुरू होती है। ठीक है, इतना चाहे तो इतना लंबा आप लिख सकते हैं, और नहीं तो इससे भी छोटा आप कर सकते हैं। छोटा में क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में शून्य से प्रारंभ होके वो प्राकृत संख्या को लेके लिखा जाता है। ठीक है, तो उसमें शॉर्ट करके भी आप लोग कर सकते हैं। सेकंड में क्या है, क्या दिया गया? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो आप लोग पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पूर्णांक संख्या किसको बोला जा रहा है। पूर्णांक का मतलब क्या होगा? ऐसा संख्या होगा जिसमें प्लस वाला भी रहेगा, माइनस भी रहेगा और शून्य भी, यानी कि क्या होगा, हम लोग का धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। जबकि पूर्ण संख्या हम लोग जानते हैं क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो इसका मतलब ये होगा हम लोगों का असत्य। क्यों असत्य होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या क्या नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, मीन्स पूर्ण संख्या क्या होता है, हम लोग का ऋणात्मक नहीं होता है। अब देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? एक पूर्ण संख्या। ठीक है, तो देखिए पूर्ण संख्या कभी भी भिन्न में नहीं रहेगा। मीन्स क्या होगा, उसका नीचे में 1 जरूर रहेगा लेकिन कभी नीचे में कोई संख्या नहीं होगा। जबकि परिमेय संख्या में ऐसा जरूरी नहीं है, उसके नीचे में कोई अलग हर रहने से भी उसमें कोई अंतर आता नहीं है। ठीक है, जबकि पूर्ण संख्या में क्या होगा, हर में हम लोग का हमेशा 1 होना जरूरी है। मीन्स क्या है, वो पूर्ण होना चाहिए। जबकि परिमेय संख्या होगा वो हमेशा भिन्न में रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, असत्य हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या सदैव भिन्न, या इसी को आप चेंज कर सकते हैं, दशमलव में नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप कारण दे सकते हैं इन तीनों के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग का क्लास 9 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू किया था इसको 1.1 वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और नहीं तो आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।